गाइस, चीन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने सन 1978 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो थी वन चाइल्ड पॉलिसी। और वन चाइल्ड पॉलिसी के लागू होने से चीन में जेंडर रेशियो तक बिगड़ गया और चीनी गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करती आई। और अब आके चीन में ये हालात हो गए हैं कि चीन के बहुत सारे लोगों की एज 60 साल क्रॉस कर गई है और अब चीन को लग रहा है कि चीन बूढ़ा हो रहा है। तो क्या किया जाए? अब बच्चे बहुत कम रह गए, आने वाले समय में उन्हें कामगार कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने सन 2016 में चीन में टू चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई कर दिया और अब आके स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ गई। तो सन 2021 में अब से उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। लेकिन अब चीन के दंपतियों के ये हाल हैं कि वो एक से ज़्यादा बच्चे को जन्म नहीं देना चाह रहे। तो गाइज, आगे चीनी सरकार क्या कदम उठा सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइज, आज के समय में जब थोड़े से पढ़े लिखे लोगों को खुद का अपना छोटा काम करने में शर्म आती है, ऐसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रफुल्ल बिल्लोर ने एडमिशन लेने की सोचा MBA में और वो पहुंच गए अहमदाबाद। लेकिन अहमदाबाद में उनके मनचाहे अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन ना मिल सका। तो प्रफुल्ल ने डिसाइड किया कि अब वो एक चाय की दुकान खोलेंगे और उन्होंने अपने फादर से 8,000 रुपये उधार लेके एक चाय की दुकान खोली। उसका नाम रखा MBA चाय वाला। यहाँ MBA का मतलब है मिस्टर बिल्लोर अहमदाबाद। तो गैस, वो चाय इतनी ज़्यादा बिकना शुरू हो गई, उनका वो कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा चल गया, तो अब तो प्रफुल्ल हर महीने 3 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर जाते हैं। और अब कई सारे MBA कॉलेजेस प्रफुल्ल को अपने कॉलेज में बुलाते हैं स्पीच देने के लिए। तो गैस, कैसा लगा आपको MBA चाय वाले का ये आइडिया? गाइस, अब तक आपने कांच के बने हुए सोलर पैनल्स देखे होंगे जो वजन में तो बहुत ज़्यादा भारी होते ही हैं, उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब पोलैंड की एक कंपनी साउलिट टेक्नोलॉजी ने ऐसे सोलर पैनल्स को ईजाद किया है जो कि वजन में बहुत हल्के, पतले, लचीले और वर्किंग एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा हैं। गाइस, ये सोलर पैनल्स बिल्कुल एक पतली प्लास्टिक फिल्म पर बने होते हैं और ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इस वजह से ये सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और अगर इनके काम करने की बात की जाए तो इनकी वर्किंग कांच के बने हुए सोलर पैनल्स की वर्किंग की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है। तो गाइस, साउलिट टेक्नोलॉजी का ये इनोवेशन आपको कैसा लगा? गाइस, भारत लगभग 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल बना रहा है जो मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा। इस पुल का नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रखा गया है और इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी 4 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दी गई है। गाइस, उम्मीद की जा रही है कि सन 2022 तक ये पुल कंप्लीट करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और तब मुंबई और नवी मुंबई के बीच की स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये 6 लेन ब्रिज बनाया जा रहा है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा। इस पुल को बनाने के लिए 14,262 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। तो गाइस, कैसा लगा ये फैक्ट आपको? गाइस, वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर चीज़ 2 बार बनती है। पहली बार वो आपके दिमाग में बनती है और दूसरी बार वो चीज़ फिर हकीकत में बनती है। ऐसा ही कुछ आइडिया आया केरल की रहने वाली तेजस्विनी प्रियदर्शनी के दिमाग में जब वो अपनी साइकिल का पंचर जुड़वाने के लिए गई। तो उन्होंने देखा कि एयर प्रेशर कितना हैवी होता है। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस एयर प्रेशर के थ्रू ही साइकिल को चलाया जाए और वो लग गई अपना इनोवेशन करने के लिए। और आज तेजस्विनी प्रियदर्शनी एक ऐसी साइकिल ईजाद कर चुकी हैं जिसमें पैडल नहीं है और वो साइकिल एयर के प्रेशर से चलती है। गाइस, इस साइकिल के पीछे एक एयर टैंक लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 10 kg की है और एक बार इस एयर टैंक को फुल कराने के बाद इस एयर टैंक के प्रेशर के थ्रू ये साइकिल 60 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है।